अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ान इज़ाम और अइम्माए किराम, मुझे जिस उन्वान पर बात करने के लिए कहा गया है वो ये है कि उलमा में कायदाना किरदार की कमी क्यों। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हम इसको इंशाल्लाह दो पार्ट में आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का एक हिस्सा नाश्ते से पहले का है और एक हिस्सा नाश्ते के बाद में, लिहाजा इंशाल्लाह हम दोनों दो पार्ट में इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। शायर ने एक शेर कहा है, ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। देखें, ये कायदाना किरदार एक तो कुदरती होता है, यानी अल्लाह ताला ने किसी के अंदर पहले से ही इस किस्म की सिफतें रखी हैं और वो अपने वक्त पर उजागर हो जाती है और वो एक बड़ा किरदार समाज में अदा करता है। एक दूसरी चीज़ तालीम के ज़रिए या माहौल के ज़रिए या समाज के ज़रिए उसके अंदर ये बात पैदा होती है, जैसे कोई कायद की गोद में बच्चा पला बढ़ा रहा, उसकी सोहबत अख्तियार की, तो उसके अंदर वो सिफत वहाँ से भी आ जाती है। हकीकत में जब भारत ग़ुलाम था तो इन्हीं उलमाए किराम ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, और इतना बड़ा रोल अदा किया कि अंग्रेज़ जैसी सुपर पावर ताकत से अगर किसी ने छुड़ाया है भारत को तो वो हकीकत में उलमाए किराम है। मैं इस वजह से ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसी बिरादरी का एक शख्स हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है जिसको अंग्रेज़ों ने भी तस्लीम किया और तारीख़ ने भी तस्लीम किया। ये एक अलग बात है कि आज उस तारीख़ को मस्ख़ कर दिया गया या उस तारीख़ को गलत बयानी से पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतवासियों का एक बड़ा तबका, बल्कि मैं ये कहूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी नहीं जानता कि भारत की आज़ादी में उलमाए किराम ने क्या कायदाना किरदार अदा किया। लेकिन ये एक हकीकत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संजीदा हैं, जिन्होंने जानबूझकर तारीख़ को मरोड़ा और तोड़ा है, वो इसीलिए तोड़ा है कि कहीं भारत में मुसलमानों के बारे में ये बात न मालूम हो जाए कि ये ग़ुलामी की जंजीर से छुड़ाने वाला जो ग्रुप है वो उलमाए किराम का है। लेकिन ये बात भी मुझे कहते हुए किसी किस्म की कोई जो है वो शर्म की बात नहीं, या ये कि कोई छुपाने की बात नहीं। हकीकत ये है कि जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारे कायदों ने इस बात को महसूस किया कि शायद हमने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है। अब भारत आज़ाद हो गया है और इंशाअल्लाह इसमें मुसलमान आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि सियासत से अपना जो है वो जो हिस्सा अदा कर रहे थे, सियासत से वो दूर हो गए। सियासत से दूर होने की कई एक बुनियादी वजह थी। एक वजह तो ये थी कि चलो एक बड़ा काम हो गया, अब हम लोगों को इसमें मज़ीद जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी वजह ये थी कि जमहूरी जो निज़ाम कायम हुआ, उस जमहूरी निज़ाम में कुछ ख़राबियाँ इस तरीके की थीं कि जिससे उलमाए किराम जो है ना उस जमहूरियत को पसंद नहीं करते थे। इस बुनियाद पर भी लोगों ने सियासत से अपने आप को दूर किया। और तीसरी वजह ये थी कि दुनिया में पहले से ये बात मशहूर थी और दुनिया ये चाहती भी है और आज भी चाहती है
कि मज़हब वाले लोग सियासत से दूर रहें। लिहाजा एक स्लोगन बना दिया गया, एक नारा बना दिया गया कि मज़हब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। यानी अगर सियासत को धर्म से अलग कर दिया जाए तो करप्शन रह जाता है। क्यों? करप्शन को दूर करने वाले जो धार्मिक लोग होते हैं, जिन्होंने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया और या अलग हो गए, तो फिर ऐसी शक्ल में अब वहाँ पर उनकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं रहता है। लिहाजा सियासत एक करप्शन बन जाती है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पुराने भारत के तीनों मुल्कों को आप देख लें, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, कि इसमें मजहबी लोग जो इसमें से अलग हुए, नतीजा ये निकला कि वो सियासत एक गंदा कीचड़ बन गई। अब जब सियासत से ही लोग दूर हो गए तो कायदाना किरदार कहाँ से पैदा होगा? पहली बुनियादी वजह है। और सियासत से दूरी के वो भयानक नतायज बरामद हुए कि अब हम पछता रहे हैं। जैसे गैर संजीदा लोग जो सियासत में दाखिल हुए और उन्होंने सियासत को गंदा कर दिया। अब अगर हम इस्लाह भी करना चाहते हैं तो गंदगी में उतर कर ही इस्लाह मुमकिन है। दिल तो हमारा चाह रहा है कि इसकी इस्लाह हो, लेकिन अगर गंदे कीचड़ में कोई चीज़ पड़ी है और उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए गंदगी में दाखिल होना पड़ता है। तो अब ना हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं, तमन्ना ये रख रहे हैं कि वो गंदी चीज़ जो उसके अंदर, जो साफ चीज़ उसके अंदर है, वो निकल आवे, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। लिहाजा सियासत, राजनीति एक करप्ट डिपार्टमेंट हो गया गोया। दूसरी चीज़ ये है कि एक नज़रिया कायम हो गया कि सियासत, मुसलमानों में भी ये नज़रिया कायम हुआ कि मज़हब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर मज़ामीन लिखे जाने लगे, इस पर तकरीरें की गईं, सैकड़ों किताबें और मज़ामीन इस पर आए, और एक उलमा का बड़ा तबका इस बात को बावर कर लिया कि सियासत और मज़हब इस्लाम भी, सियासत और मज़हब दोनों अलग अलग चीज़ें, इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। मैं ब्रैकेट की बात एक बताता हुआ चलूँ कि जिन लोगों ने ये नारा मारा था कि सियासत का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, वो दुनिया के सारे धर्म वाले लोग थे, और उनका चाहना और उनका नारा मारना एक हद तक मंतकी था, लॉजिकली था। लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि उनके धर्म में, किसी के धर्म में ये बात धार्मिक लिहाज से लिखी ही नहीं है कि सियासत को कैसे चलाया जाए। लिहाजा उन्होंने जो नारा मारा एक हद तक सही मारा, ताकि उनके धर्म का जो भ्रम है वो बाकी रहे और उसका लीकेज बाहर ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने बेसमझे बुझे, हमने भी देखा देखी चूल्हा फूंकी वाली बात हुई, और हम भी उसी में, उन्हीं के नारे में शामिल हो गए, और हमने भी ये कहना शुरू कर दिया कि धर्म का सियासत से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि हमको कहते हुए थोड़ी सी अपनी अक्ल को और अपनी सोच को दौड़ाना चाहिए था माजी में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सबसे अफजल रसूल हैं तो सबसे माहिर सियासतदान भी हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सबसे बड़े आबिद हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े सियासतदान भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी हैं, कायद भी हैं, रहबर भी हैं, और रसूल सबसे अफजल है, और ये सारी सिफतें भी सबसे अफजल हैं। तो सवाल ये है कि अगर यही मामला
यही सच बात थी कि सियासत का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इन लोगों ने जो सियासत की उसका क्या होगा। और सियासत से निकलकर जो हमारे उलमाए कराम थे, उनकी एक बड़ी वो लोग 4 हिस्सों में अलग अलग तकसीम हो गए। कुछ लोगों ने तसव्वुफ की लाइन पकड़ ली, कुछ लोगों ने मदारिस का रुख कर लिया, कुछ लोग मसाजिद मिंबर और महराब से जुड़ गए, और कुछ लोग जो निचला तबका था, कम इल्म था या कम पढ़े लिखे थे, वो मकतब की शक्ल में खिदमत करने लगे। ये 4 जगह उन तकसीम हो गए और सियासत में उनका कोई बड़ा हिस्सा नहीं रहा। तो ये पहली वजह है कि हमारे अंदर जो कायदाना किरदार ख़त्म हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये है। हम इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने पेश करेंगे।